हेलो गाइस। तो आप सब कैसे हो? तो आज की हम जो वीडियो है अपने वो कैब की वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला वर्ड है हमारा टर्बुलेंस। टर्बुलेंस एक नाउन है जिसका मतलब है ए स्टेट ऑफ वायलेंस, कन्फ्लिक्टेड और कंफ्यूजन, अशांति। द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाज ए पीरियड ऑफ ग्रेट टर्बुलेंस। सो इसकी जो ट्रिक है वो याद करने के लिए मैंने बनाई है कि वायलेंस वायलेंस होने पर टर्बुलेंस हो जाती है। अगर वायलेंस होगी तो टर्बुलेंस हो जाएगी। जैसे ये आप फोटो में देख रहे हो कि यहाँ पे कुछ वायलेंस हो गई है, तो उसकी वजह से यहाँ पे अशांति फैल गई है, कंफ्यूजन हो गया यहाँ पे। सो जो मैंने ये वायलेंस वर्ड है इसको मैंने टर्बुलेंस से रिलेट किया है। सो इसका जो फर्स्ट सिनोनिम्स, ट्यूमलट, इसका भी सेम मतलब है कि कोई भी चीज़ है जो वहाँ पे वायलेंस वायलेंस हो जाती है, एक्सट्रीम वायलेंस, तो उसको ट्यूमलट बोलते हैं। और प्रेशियस का भी सेम ही मतलब है कि जहाँ पे जो चीज़ वायलेंस, अशांति फैल जाती है, वायलेंस और कंफ्यूजन और कन्फ्लिक्ट हो जाता है। तो दो वर्ड को आप याद रखोगे इस टर्बुलेंस के वर्ड के साथ कि टर्बुलेंस का जो सिनोनिमस है वो है ट्यूमलेट और फेरोशियस, जिसका मतलब है कि अशांति। तो अब हम नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, परपेट्रेट। परपेट्रेट हमारा एक वर्ब है ये है कमिट ए हार्मफुल, लीगल और इमोरल एक्शन, पाप या दोष करना। ए क्राइम हैज बीन perpetrated अगेंस्ट ए सॉवरेन स्टेट। तो इसके लिए जो मैंने वो ट्रिक की है वो है परपेट का रेट बढ़ाकर परपेट्रेट करते हैं। जैसे ये डॉग है, आपको दिख रहा है यहाँ पर पेट एनिमल है, तो जब हम ये डॉग अगर हमें लेना है कुछ अच्छी ब्रीड का, तो हमें इसको जो है वो बाय करना पड़ता है मार्केट से। लेकिन क्या क्या करते हैं कुछ जो सेलर होते हैं, वो क्या करते हैं कि इसको हाई रेट पे बेचते हैं, तो जो कि गलत है। तो इसलिए मैंने इस वर्ड को पर पेट का रेट को परपेट्रेट से रिलेट किया है कि पर पेट का रेट बढ़ाकर परपेट्रेट करते हैं, मतलब दोष करते हैं, पाप करते हैं, कुछ गलत चीज करते हैं। तो अब सिनोनिम्स पे हम आते हैं यहाँ पे, कमिट। कमिट का मतलब भी यही होता है, जैसे हम लेते हैं कि कमिट क्राइम, तो उसने क्या किया, कुछ गलत चीज की। और अकम्प्लिश भी होता है, ये सेम इसका मतलब होता है कि कुछ गलत चीज करना। कमिट और अकम्प्लिश, तो ये आप याद रखोगे इसके साथ, दो वर्ड इसके साथ आपको याद रखने हैं। इनका परपेट्रेट का मतलब है पाप या दोष करना। नेक्स्ट वर्ड हमारा है कंसीव। कंसीव एक वर्ब है, फॉर्म और डिवाइस ए प्लान और आइडिया इन द माइंड, विचार करना। जब हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं, विचार करते हैं। When the writer conceived this role, he had a specific actor in mind to play the part. तो जो इसकी वो ट्रिक है वो है कि रिसीव करने से पहले कंसीव करते हैं। जब ये मैंने यहाँ पे लगाया है, पिक्चर यहाँ पे दिखाई है, जब हम किसी को रिसीव करने जाते हैं एयरपोर्ट पे, कोई या बस स्टैंड पे, सपोज किया कि कोई हमारा गेस्ट आ रहा है, तो हम उसके लिए पहले प्लान करते हैं, उसके लिए सोचते हैं अपने दिमाग में कि हम उसको किस तरह से मैनेज करके उसको घर पे अपने लाएंगे। तो इसलिए मैंने इस वर्ड को, रिसीव वर्ड को कंसीव से जो है रिलेट किया है। रिसीव करने से पहले कंसीव करते हैं, रिसीव करने से पहले हम सोचते हैं, विचार करते हैं। तो कंसीव का जो सिनोनिम्स एक है वो है इनविसेज, इनविसेज और है कॉन्जर। इनविसेज का मतलब यही है कि हम जो फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, कि विचार करते हैं कि कैसा होगा, एक इमेजिन इमेज लेके चलते हैं। और कॉन्जोर है वो भी, उसका भी सेम मतलब है कि हम एक इमेजिन, एक सोच लेके चलते हैं। तो इसका क्या मतलब है, कंसीव का विचार करना किसी की बारे। नेक्स्ट वर्ड चलते हैं, तो ये है वेंजिंस। वेंजिंस हमारा नाउन है। तो इसका मतलब है द एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग टू हर्ट समवन बिकॉज दैट पर्सन डिड समथिंग दैट हर्ट यू और समवन एल्स। प्रतिशोध। प्रतिशोध होता है कि जैसे हमने किसी का बदला लेते हैं किसी चीज के लिए किसी से, तो उसका ये मतलब है। सो यहाँ पे मैंने इसकी ट्रिक बनाई है कि कुछ लोगों के जीन्स में वेजियंस होता है। तो जीन्स और वेजियंस ये सिमिलर वर्ड है बोलने में। तो कुछ लोग के जीन्स में
जैसे कुछ लोग होते हैं कि वो हमेशा हमेशा क्या होते हैं कि प्रतिशोध लेने के लिए हमेशा सोचते हैं कि अगर उनके साथ किसी ने कुछ किया हो तो वो भी उसका बुरा करके रहेंगे या कुछ भी हो जाए। और हम इसको पॉजिटिव वे में भी ले सकते हैं कि अगर कोई किसी को बार बार किसी के साथ गलत कर रहा है तो वो पर्सन एक टाइम आके या प्रतिशोध लेता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा तंग हो गया होता है दूसरे पर्सन से। अगर वो प्रतिशोध नहीं लेगा तो वो शायद बार बार उसको वो है जो परेशान करते रहेगा। इसके दोनों हम पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड यूज़ कर सकते हैं, बना सकते हैं इसको। सो वेजियंस का मतलब ये है कि प्रतिशोध लेना, ठीक है। वेजियंस के दो सिनोनिम्स, एक है रिक्वाइटल है। रिक्वाइटल है कि समथिंग गिवन इन रिटर्न, जब हम किसी को वापस कुछ चीज करते हैं रिटर्न में। अगर हमें जैसे कोई कुछ अगर अच्छा कर रहा है हम उसके साथ अच्छा करेंगे, बुरा कर रहा है तो उसके साथ हम बुरा कर रहे हैं। तो और रिप्राइजल है, उसका मतलब भी सेम है। रिप्राइजल सेम मतलब है उसका वेजियंस का, वेजियंस जैसे है। रिक्वाइटल और रिप्रेजल का मतलब है कि प्रतिशोध, कुछ प्रतिशोध लेना किसी से। और अब हम नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, कल्मिनेट। कल्मिनेट एक वर्ब है, टू रीच द एंड और द फाइनल रिजल्ट ऑफ समथिंग। समाप्त होना, मतलब कि अगर हम कुछ चीज कर रहे हैं वो चीज जब खत्म हो जाती है, उसका एंड हो जाता है, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, कल्मिनेट बोलते हैं। ए बिटर फ्यूड कल्मिनेट मंथ्स ऑफ टेंशन। सो जो इसकी मैंने ट्रिक बनाई है वो है, कल एग्जामिनेशन का कल्मिनेट हो गया, कि कल जो लास्ट हमारा दिन गया, जो हमने एग्जाम दिया था उसका कल रिजल्ट आ गया। तो ये एग्जामिनेशन को मैंने कल्मिनेट से लिंक किया है। कल, कल मिनेट, कल्मिनेट, कल को मैंने कल इस कल से लिंक किया, एग्जामिनेशन को मैंने इससे रिलेट किया हुई, कल एग्जामिनेशन का कल्मिनेट हो गया, रिजल्ट आ गया, उसका फाइनल रिजल्ट आ गया। सिनोनिम्स है वो है क्लाइमेक्स। क्लाइमेक्स भी वही होता है कि जब लास्ट में जब आप किसी चीज का एंड होता है, रिजल्ट आता है। रीच ए पिनेकल, पिनेकल का मतलब होता है कि पीक पॉइंट पे, जब हम किसी पीक पॉइंट पे पहुंचते हैं। अगर हमने जर्नी यहाँ से स्टार्ट की है बेस से, अगर हम पिनेकल पे पहुंचते हैं तो उसको, इस चीज को बोलते हैं कि हम पिनेकल पे हैं। तो जब हम पिनेकल पे रीच करते हैं तो उसको बोलते हैं कि रिजल्ट आ गया जो मैंने स्टार्ट किया था। तो कल्मिनेट का यही मतलब है कि टू रीच द एंड और फाइनल रिजल्ट ऑफ समथिंग, किसी चीज की एंडिंग होना और रिजल्ट आना। देन नेक्स्ट वर्ड है हमारा, ये मैंने थोड़ा गलत लिख दिया है वर्ड, है ये लिजिटिमेट है। जैसे ये लिजिटिमेट है सेम ही चीज होती है ये, लेकिन ये मैंने वर्ब की फॉर्म में लिया है तो इसलिए मैंने ये लिजिटिमेट को किया है। अक्सर जो न्यूज़पेपर में है वो वर्ड ऐसे लिख के आता है, LEGITIMISE, टू मेक समवन समथिंग लीगल, कानूनी करना किसी चीज को। पार्लियामेंट लेजिटिमेटेड हिज सेशन टू द थ्रोन। तो इसकी जो ट्रिक है वो है कि लीगल चीजों को लेजिटिमेट करते हैं। जो कोई चीज हमें लगती है कि सही है, जिसको होना चाहिए, तो वो हम उस चीज को एक लीगल चीज बनाते हैं। तो जो लीगल चीजें होती हैं उनको कानूनी करना, मतलब लीगल चीज करना उसको, तो उसको ही। और इसके जो लेजिटिमेट के सिनोनिम्स है वो है राइटफुल और जेन्युइन। राइटफुल मतलब कि अधिकार सही, कानूनी चीज राइटफुल आपका राइट है, और जेन्युइन भी चीज की ओरिजिनलिटी, उसको बोल जेन्युइन चीज बोलते हैं। एनिहिलेट, एनिहिलेट एक वर्ब है, टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, जड़ से मिटाना। ए सिंपल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप कुड एनिहिलेट देम ऑल। सो इसकी ट्रिक है कि हिल को इन से एनिहिलेट कर दिया। जो ये हिल है, हिल वर्ड को मैंने एनिहिल से इसे रिलेट किया है, इनको मैंने रिलेट किया है इससे। हिल को इन से एनिहिलेट कर दिया, जैसे कि जब ये कोई हिल होगी, किसी का यहाँ पे ये घर दिख रहा है आपको, तो उसको अंदर से उन्होंने क्या किया, टोटली जो है जड़ से डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो उसको ही हम क्या बोलते हैं, जड़ से मिटाना, एनिहिलेट। जब चीज को हम किसी को जड़ से मिटा देते हैं। तो इसका सिनोनिम्स उस पे आते हैं। इसका फर्स्ट है एक्सपंज। एक्सपंज का भी यही सेम मतलब है कि किसी चीज को हम खत्म कर देते हैं जड़ से। और
एरेडिकेट भी, उसका भी सेम मतलब है एरेडिकेट। आपको ये दो वर्ड याद रखने हैं इसके साथ। सो नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। लुमिनियस। लुमिनस हमारा एडजेक्टिव है यहाँ पे। फिल्ड विद लाइट, ब्राइटली लाइट, चमकदार। दिस रूम वाज ल्यूमिनस विद सनलाइट। सो ल्यूमिनस बैटरी ल्यूमिनस कर देती है। आपको तो ये पता है कि ल्यूमिनस की बैटरीज आती हैं आजकल। तो इस ल्यूमिनस का मतलब भी यही होता है कि जो इस ल्यूमिनस का मतलब है कि किसी चीज को ब्राइट रोशनी कर देना, वहां पे चमकदार कर देना। तो इसलिए मैंने इस लुमिनस को बैटरी को इससे रिलेट किया है। दोनों वर्ड जो है वो सेम है ये, तो इसलिए जो है वो लुमिनस जो हमारी बैटरी है यहाँ से चमकदार कर देती है। सो ल्यूमिनस के सिनोनिम्स दो है, क्या है? लूसिड। लूसिड का भी यही मतलब है कि लाइट कर देना, सभी जगह रोशनी हो जाना। और कैंडेसेंट का भी सेम मतलब है कि रोशनी। तो आपको ये दो वर्ड याद रखने हैं इसके साथ, लूसिड और कैंडेसेंट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रेमिनिसेंट। रेमिनिसेंट एक एडजेक्टिव है। रिमाइंडिंग यू ऑफ समवन, याद। हिज स्टाइल इज फेंटली रेमिनिसेंट ऑफ हिज फादर। तो किसी की याद, इसकी ट्रिक ये है कि रिमेन चीजें रेमिनिसेंट दिलाती हैं। जैसे आप फोटो में देख रहे हैं तो ये घड़ी है, ये इसको किसी ने गिफ्ट की है। जब भी ये टाइम देखता है तो उसको उस बंदे की याद आ जाती है जिसने इसको ये घड़ी जो है वो गिफ्ट की थी। तो इसलिए जो रिमेन चीजें, इसलिए मैंने रिलेट किया है रिमेन से। जो रिमेन चीजें होती हैं वो याद दिलाती हैं। और इसके रेमिनिसेंट के सिनोनिम्स है। एक है इवोकेट। इवोकेट की यही, इसका यही मतलब है कि रिमाइंड कराना किसी को। और रेडोलेंट, रेडोलेंट भी का भी सेम मतलब है कि याद। तो आपको ये दो वर्ड है वो याद रखनी है। देन नेक्स्ट, इम्बार्क। इम्बार्क एक वर्ब है। बिगनिंग ए कोर्स ऑफ एक्शन, चढ़ना, शुरू करना, स्टार्ट होना किसी चीज का, बिगनिंग होना। शी embarked ऑन ए न्यू कैरियर। एक डॉग ने बार्क स्टार्ट किया तो सब डॉग ने भी embark कर दिया। जैसे आप ये देख रहे हैं यहाँ पे फोटो में, अगर इसमें से एक भी किसी डॉग ने अगर बार्क स्टार्ट किया, भौंकना, बार्क मतलब आपको पता है भौंकना, तो इस बार्क को मैंने इस embark से रिलेट किया है। जैसे ही किसी एक डॉग ने अगर भौंकना स्टार्ट किया ना, तो उसके पीछे क्या करते हैं कि सभी जो डॉग है वो भौंकना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसलिए मैंने इस बार को इस इम्बार्क से रिलेट किया है। बार को इम्बार्क से रिलेट किया है, दोनों को एक दूसरे से इंटरलेट किया है। तो इम्बार्क का मतलब है किसी चीज का स्टार्ट करना, शुरू करना। तो इसलिए जो उसका जो सिनोनिम्स है वो है कमेंस, बिगिन, स्टार्ट करना। कमेंस का मतलब भी सेम होता है, शुरुआत करना, और बिगिनिंग, स्टार्ट करना किसी चीज को। तो आज के हमारे जो ये है वर्ड, वो 10 वर्ड्स हो गए हैं।